देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका मांगी गई मात्रा में परिवर्तन तथा मांग में परिवर्तन। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और चेंज इन डिमांड। क्वांटिटी डिमांड मैंने आपको पहले बताया था। क्वांटिटी डिमांड क्या होती है? एक स्पेसिफाई क्वांटिटी होती है, मतलब मात्रा होती है, मांगी गई मात्रा, ठीक है, जिसमें निश्चित मात्रा होती है और कीमत निश्चित होती है, ठीक है, समय अलग अलग होता है। और मांग में परिवर्तन, मांग क्या होती है? जिसमें अनिश्चित कीमत होती है, अनिश्चित मात्राएं होती है मांगी गई, ठीक है, अनिश्चित समय पर। कहता है अन्य बातें समान रहने पर मांगी गई मात्रा में परिवर्तन से अभिप्राय किसी वस्तु की अपनी कीमत में कमी या वृद्धि के फलस्वरूप उस वस्तु की मांगी गई मात्रा में होने वाली वृद्धि तथा कमी है। इसे एक वक्र के संचलन द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसके विपरीत मांग में परिवर्तन, देखो मांग गई मात्रा में परिवर्तन क्या है? जब केवल मांगी गई मात्रा में परिवर्तन किसके अनुरूप हो? केवल कीमत से संबंधित हो। कहता है कीमत के बढ़ने या घटने पर अगर मांगी गई मात्रा में वृद्धि या कमी होती है, कीमत के अतिरिक्त, मतलब कीमत के होने पर मांगी गई मात्रा में अगर वृद्धि या कमी होती है। जब रिलेशन किस किस का देख रहे हैं हम? केवल प्राइस का किसके साथ रिलेशन देख रहे हैं? डिमांड के साथ, ठीक है। मांगी गई मात्रा में परिवर्तन क्या होगा? जब कीमत का और मांग का आपस में संबंध देखा जाएगा। कैसा संबंध होता है दोनों में? ऋणात्मक संबंध होता है। प्राइस ऊपर जाएंगे तो मांग नीचे आएगी, मतलब कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगी, कीमत घटेगी तो मांग बढ़ेगी, ठीक है। तो इस परिवर्तन क्या बोलेंगे? मांगी गई मात्रा में परिवर्तन। इसके विपरीत क्या होता है? मांग में परिवर्तन से अभिप्राय एक वस्तु की मांगी गई मात्रा में वृद्धि या कमी से है जब उस वस्तु की अपनी कीमत के अतिरिक्त मांग के अन्य निर्धारक तत्वों में परिवर्तन हो, तो इसे मांग के खिसकाव द्वारा व्यक्त किया जाता है। दाईं ओर खिसकाव अथवा बाईं ओर खिसकाव। अब क्या है? मांग में परिवर्तन क्या होगा? मांगी गई मात्रा में परिवर्तन क्या था? जब कीमत में और मांग का संबंध देख गया था। और मांग में परिवर्तन क्या है? जब कीमत के अतिरिक्त जो अन्य निर्धारक तत्व है ना, यानी कि निर्धारक तत्व हैं, जो निर्धारक तत्व के बीच में संबंध किसके साथ देखा जाएगा? मांग के साथ देखा जाएगा। अब कीमत से फिर मान ली गई है यहाँ पर, ठीक है। केवल निर्धारक तत्व निश्चित करेंगे कि मांग घट रही है या बढ़ रही है। और मांगी गई मात्रा में परिवर्तन क्या था? वहाँ पर कौन निश्चित करता था मांग घट रही है बढ़ रही है? कीमत निश्चित करती थी। और मांग में परिवर्तन क्या है? इसमें निर्धारक तत्व निश्चित करेंगे कि मांग घट रही है या बढ़ रही है। जैसे कि इनकम के बढ़ने से मांग बढ़ती है, समझ गए? या फिर मौसम के अनुसार मांग में परिवर्तन होता है, ठीक है। अच्छा, आगे आता है मांग वक्र का संचलन। देखिए मांग वक्र का संचलन कब होगा? जब केवल कीमत में परिवर्तन को ही ध्यान में रखा जाएगा, ठीक है। कहता है मांग वक्र के संचलन मूवमेंट अलोंग डिमांड कर, कह रहा है जब केवल किसी वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन होने से उसकी मांग में परिवर्तन होता है तो इसे मांग वक्र के विभिन्न बिंदुओं द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसे मांग वक्र का संचलन या वस्तु की मात्रा में परिवर्तन भी कहा जाता है। कीमत के कम होने पर मांग में वृद्धि होती है, इसे मांग का विस्तार कहेंगे। जब कीमत के कम होने पर मांग में वृद्धि हो तो क्या कहेंगे? उसे मांग का विस्तार, ये याद रखना। तथा कीमत के बढ़ने पर जब मांग में कमी हो तो उसे क्या बोलेंगे? मांग का संकुचन। विस्तार मतलब बढ़ना, कीमत के कम होने पर मांग बढ़ती है तो मांग का विस्तार कहेंगे। और संकुचन मतलब कम होना, कीमत के बढ़ने पर जब मांग कम होती है तो उसे क्या बोलेंगे? मांग का संकुचन, ठीक है। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, ये परिवर्तन मांगी गई मात्रा में होते हैं, ये क्वांटिटी डिमांड में चेंजेस आते हैं। इसके विपरीत क्या है? मांग वक्र का स्थानांतर या मांग वक्र का खिसकाव क्या होगा? कह रहा है मांग वक्र के खिसकाव से अभिप्राय है मांग वक्र प्रारंभिक मांग वक्र से या तो ऊपर की तरफ सरकता है, मतलब नया मांग वक्र बनेगा। इसमें याद रखना, मांग वक्र के स्थानांतर या मांग वक्र के खिसकाव में क्या है? नया मांग वक्र बनेगा, नया मांग वक्र बनेगा, याद रखना, ठीक है। कह रहा है मांग वक्र के खिसकाव से अभिप्राय है कि मांग वक्र प्रारंभिक मांग वक्र से के ऊपर या नीचे की ओर सरक जाती है। इस प्रकार का परिवर्तन तब होता है जब वस्तु की अपनी कीमत के अतिरिक्त दूसरे तत्व जैसे कि आय हो गया, फैशन हो गया आदि में परिवर्तन होने से मांग कम या अधिक होती है। मांग बढ़ेगी घटेगी इसमें भी, लेकिन किसके वजह से? अन्य तत्वों की वजह से। इसे मांग के स्तर में होने वाला परिवर्तन भी कहा जाता है। इन तत्वों में परिवर्तन आने से मांग घटती है तो उसे मांग में कमी कहेंगे, सिंपल है। और अगर इनकी वजह से मांग बढ़ती है तो उसे क्या बोलेंगे? मांग में वृद्धि कहेंगे। ये परिवर्तन किस में होते हैं? मांग में होते हैं, ठीक है। और ऊपर वाले परिवर्तन मांगी गई मात्रा में होते हैं। तो मांगी गई मात्रा में परिवर्तन क्या होगा? मांग वक्र का संचलन, या तो मांग का विस्तार होगा, मांग का संकुचन होगा। विस्तार कब होगा? जब कीमत कम होने पर मांग बढ़ती है, उस वस्तु की कीमत कम होने के कारण। और मांग का संकुचन क्या होगा? कीमत के बढ़ने पर उस वस्तु की अपनी कीमत में वृद्धि होने के कारण मांग में कमी आ जाती है, ठीक है, उसे संकुचन कहेंगे। दूसरा क्या है? मांग में परिवर्तन, चेंज इन डिमांड। मांग वक्र का खिसकाव क्या होगा? कह रहा है मांग में वृद्धि या मांग वक्र का ऊपर या दाईं ओर सरक जाना। इसमें क्या होगा? अगर वृद्धि होगी तो राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा, ठीक है। और मांग वक्र में कमी क्या होगी? तो वक्र कहाँ होगा? लेफ्ट हैंड साइड, बाईं ओर खिसक जाएगा। वस्तु की अपनी कीमत के अतिरिक्त अन्य तत्वों में परिवर्तन के
कारण। ठीक है, अब क्या है नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका वो है मांग का विस्तार, संकोचन, मांग की मात्रा में परिवर्तन। ये डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन है, इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। ठीक है, तब तक आप थ्योरेटिकली जो मैंने समझा है इसे अच्छे से कर लेना। ओके, थैंक यू सो मच।